नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ गुरु में। गाइज, आज की ये वीडियो बेसिकली फाइबर से रिलेटेड है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने फाइबर गिग को प्रमोट कर सकते हो और कैसे आप वहां पर अपना फर्स्ट ऑर्डर विन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो के बाद अगर आप ढंग से इन तरीकों को यूज करोगे तो आप डेफिनेटली फाइबर पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे और अपना एक अच्छा फ्रीलांसिंग कैरियर वहां से स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को समय समय पर ऑनलाइन अर्निंग के नए नए टिप्स बताता हूं और नए नए प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों का ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है आप लोगों ने, मैं यही मान के चला हूं कि आप लोग अभी फाइवर पे बिगनर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगनर हो तभी आप इस वीडियो को देखें। अगर आप फाइवर पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट जीत रहे हो फाइबर से, तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो मैं तरीके बताऊंगा आप लोगों को, उन तरीकों की हेल्प से आपकी फाइबर गिग को एक बूस्ट मिलेगा, रेगुलर आपकी फाइबर पे व्यू आएंगे और फिर आपको डेफिनेटली वहां से ऑर्डर निकालने में हेल्प रहेगी और आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है फाइबर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद कि यार फाइबर पे तो ऑर्डर ही नहीं आते, या फिर फाइबर पे तो सिर्फ उन्हीं को ऑर्डर आते हैं जिनका अकाउंट पहले से ग्रो कर चुका होता है, जिनको अच्छे खासे रिव्यू मिले होते हैं। ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता फाइबर पे सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑर्डर मिलता जो लोग ग्रो कर चुके हैं वहां पे, तो वो लोग कभी ग्रो ही ना कर पाते क्योंकि कभी उन्होंने भी तो जीरो से शुरू किया था। किसी टाइम जो आज की डेट में टॉप रेटली सेलर बन के बैठे हैं वहां पे, या जो लेवल 2 के सेलर बन के बैठे हैं, किसी दिन उनके पास भी कोई ऑर्डर नहीं था। अगर ऐसा होता कि फाइबर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करता तो वो लोग तो कभी ग्रो ही ना कर पाते। फाइबर तो बेसिकली क्या है, फाइबर एक सर्च इंजन की तरह काम करता है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे होता क्या है, क्लाइंट अपनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है और फिर आप लोगों को उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। लेकिन फाइबर पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपकी सर्विस को सर्च किया जाता है तभी आप लोगों को ऑर्डर मिलते हैं। फाइवर पे सिंपल आप अपनी एक सर्विस बना देते हो, अपनी सर्विस से रिलेटेड आप एक अपना पोर्टफोलियो बना देते हो जिसको हम गिग बोलते हैं फाइवर की लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि फाइवर पे गिग कैसे क्रिएट किया जाता है, मैंने वो भी आप लोगों को डिटेल में बताया था कि फाइवर पे अपना गिग कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां पर जाके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट किसी सर्विस को सर्च करेगा और जब वो सर्च करेगा तो जिनके गिग के ऊपर ट्रैफिक आया होगा वो ऊपर आएंगे, उसके फर्स्ट पेज में आएंगे। और अगर आपके गिग के ऊपर ट्रैफिक नहीं आया है, आपने अपना गिग प्रमोट नहीं किया है, तो आपके गिग के ऊपर ट्रैफिक भी नहीं आया होगा और ट्रैफिक नहीं आया होगा तो वो फर्स्ट रिजल्ट में नहीं आ रहा होगा। और जब फर्स्ट रिजल्ट में कोई आपका गिग नहीं आ रहा होगा, दैट मीन्स आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। गिग बनाने के बाद होता क्या है कि हम वेट करते हैं कि हमारे को ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर आएगा, लेकिन टाइम बीत जाता है और फिर हमारे को ऑर्डर नहीं आता और फिर हम निराश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोई गलती करते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज नहीं करते अपने गिग को प्रमोट करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम वही डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम अपने फाइबर के गिग को प्रमोट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के 5 ऐसे तरीके डिस्कस करने वाला हूं जिनको यूज करके आप 100% वहां से अपना ऑर्डर निकाल सकते हो, अपना फर्स्ट ऑर्डर निकाल सकते हो, और कैसे हम अपने फाइबर के गिग के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं और फिर कैसे हमारा फाइबर का गिग सर्च रिजल्ट में आएगा, फर्स्ट पेज पे आएगा। ट्रिक नंबर 1 सबसे पहले आता है कोरा मार्केटिंग। कोरा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर का प्लेटफॉर्म है। आप कोरा को यूज कर सकते हो अपना गिग को प्रमोट करने के लिए। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गए कोरा पे गए, आपने अपने गिग का लिंक उठाया और कोरा पे डालना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है कोरा पे कि हाँ आपने गिग का लिंक नहीं डालना है डायरेक्ट। कोरा पे बेसिकली क्वेश्चन आंसर होते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी पर्टिकुलर निश के ऊपर अपना गिग बना दिया, आपने बना दिया अपना गिग कि मैं फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं या फिर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं।
तो आप कोरा के ऊपर जाइए, कोरा पे सर्च कीजिए क्वेश्चन उस फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड में आपने अपना गिग क्रिएट किया है। आपने उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, इस तरह से आंसर दीजिए कि क्लाइंट को या लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो। अगर आपने फेसबुक से रिलेटेड बना रखा है, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड बना रखा है, तो कोरा पे आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे लोगों को जानना होता है कि हम फेसबुक मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। या तो वो खुद सीखने के लिए जानते हैं उस चीज को, या फिर उनको सर्विस लेनी होती है फेसबुक मार्केट से रिलेटेड। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सर्च कीजिए, वहां पे आंसर दीजिए उन क्वेश्चनों का, और फिर साथ ही साथ अपने गिग का लिंक भी उधर डाल दीजिए। पर ध्यान रहे कि पहले आपने आंसर लिख लेना है उससे, उस फील्ड से रिलेटेड पर्टिकुलर जो उस पर्सन का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने आंसर टाइप कर लेना है वहां पे, और आंसर टाइप करने के बाद आपने अपने गिग का लिंक भी वहां पे डालना है। तो आप कोरा मार्केटिंग यूज कर सकते हो। अगर आप देखो तो कोरा आज की डेट में बहुत बड़ा ट्रैफिक सोर्स है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है कोरा से। तो आप कोरा पे आंसर दीजिए, वहां पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कीजिए कि एक पर्सन है जो एक अच्छी खासी सर्विस देता है, तो वहां से ट्रैफिक आएगा आपकी लिंक के गिग के ऊपर। और जब आपके गिग के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होगा तो आपका गिग फाइवर के सर्च रिजल्ट में आएगा, फाइवर के फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। और जब डेफिनेट सी बात है, जब फाइवर के फर्स्ट रिजल्ट पे गिग होगा तो आपको चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आप लोगों के, आपको ऑर्डर भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप फाइबर से ही आपको फाइबर से ही ऑर्डर मिलेगा, आप कोरा से भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। बहुत से ऑर्डर निकालते हैं, मैंने खुद कोरा से बहुत से ऑर्डर निकाले हैं। बस आप लोगों को आंसर देने होते हैं वहां पे क्वेश्चन पे, जो लोगों ने क्वेश्चन टाइप कर रखे होंगे। तो पहला तरीका तो हो गया कोरा मार्केटिंग। आप कोरा को यूज कीजिए अपना गिग प्रमोट करने के लिए। कोरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। आई होप अगर आप कोरा को ढंग से यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां से ऑर्डर जरूर मिलेंगे। सेकंड स्ट्रेटेजी जो हमारी आती है दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए। अब मैं फिर से यही नहीं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया पे जाओ और दे दनादन अपने लिंक पेस्ट कर दो, नो, फिर आप स्पैम हो जाओगे। आपको करना क्या है, आप सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक आज की डेट में कौन यूज नहीं करता, आप फेसबुक यूज कीजिए, ट्विटर यूज कीजिए, लिंक्डइन यूज कीजिए, वट एवर सोशल मीडिया, आपको जो सोशल मीडिया अच्छा लगे आप उस सोशल मीडिया को यूज कीजिए। बेसिकली अगर आप फेसबुक को यूज करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड गिग बना रखा है तो आप फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपने लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड गिग बनाया है तो आप लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए फेसबुक के ऊपर। ऐसे ही अगर आपने किसी भी फील्ड में, जो भी आप जिस भी फील्ड में आपने अपना गिग क्रिएट कर रखा होगा, आप उस फील्ड के ग्रुप ज्वाइन कीजिए फेसबुक के ऊपर। वहां पे भी आप ऐसा नहीं करना कि अपने गिग का लिंक लिया और दे दनादन उन ग्रुपों में पेस्ट करना शुरू कर दिया। उससे आपकी आईडी भी स्पैम में जाएगी, लोग आपको स्पैमर समझेंगे और आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपने सिंपल सेम स्ट्रेटजी जैसी आपने कोरा पे यूज करी वैसे ही आप फेसबुक पे यूज कीजिए। और फिर उन ग्रुप में लोगों ने अपने क्वेश्चन डाल रखे हो, तो लोगों ने डाल रखा होता है, किसी ने डाल रखा होता है कि मेरे को फेसबुक मार्केटर चाहिए, या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक ऐड में, या मेरे सर्च इंजन में ये प्रॉब्लम आ रही है। आप उससे रिलेटेड आंसर दीजिए और लास्ट में अपने गिग का लिंक दे दीजिए। एक तो वहां से सेम स्ट्रेटजी वही होगी, एक तो वहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा, और दूसरा वहां पर अगर आप रेलेवेंट आंसर दोगे, आप अच्छा सा आंसर दोगे, आंसर अपना ऐसा बनाइए, कमेंट अपना ऐसा इंप्रेसिव सा बना के रखिए कि जिससे पढ़ के लोगों को विश्वास हो जाए कि इस पर्सन को इस फील्ड की नॉलेज है, और अगर वो इंटरेस्टेड होगा पैसा देके काम करवाने का, वो डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट करेगा। तो आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेसबुक को ही यूज कर सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, जिससे आप यूज टू हो, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। वहां पे आप लोगों के साथ बातचीत कीजिए और फिर वहां पे लोगों को उनकी क्वेरी के आंसर दीजिए, उनके कमेंट के आंसर दीजिए, और फिर आपको चांसेस वहां से बढ़ेंगे। वहां से डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट निकल के आएगा और आप अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड ट्रिक दैट इज कोल्ड ईमेलिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोल्ड ईमेलिंग क्या है। तो गाइज, आप लोगों ने बेसिकली ईमेल करने हैं क्लाइंट्स को, उनकी ईमेल आईडियां कलेक्ट करनी है। अगर मैं कोल्ड ईमेलिंग इस वीडियो में समझाने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को कोल्ड ईमेलिंग समझाऊंगा।
कि कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है और कैसे आप कोल्ड ईमेलिंग को यूज कर सकते हो। कोल्ड ईमेलिंग भी एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है फाइवर गिग प्रमोशन का। आप देखिए, आप टॉप सेलर को देखिए, टॉप सेलर कौन है, फिर उनके जिन जिन ने उनको रिव्यू दे रखे हैं उन क्लाइंट्स को देखिए, उन क्लाइंट्स की ट्राई कीजिए कि उन क्लाइंट की ईमेल आपको मिल जाए, ईमेल एड्रेस मिल जाए। आपको मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कोल्ड ईमेलिंग आप कैसे यूज कर पाएंगे। और वहां से जरूरी नहीं है कि आप फाइबर से ही आप ऑर्डर निकाल पाओगे। कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू आप डायरेक्ट भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो बिना किसी सर्विस फी दिए। अब आपको पता ही होगा कि अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो तो आपकी 16 to 20% फी कटती है टोटल अर्निंग का। बट अगर आप कोल्ड ईमेलिंग यूज करेंगे तो हो सकता है कि कोई क्लाइंट आपके साथ एग्री कर जाए कि विदाउट एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वो डायरेक्ट आपके साथ काम करे, और फिर उस कंडीशन में आपके पैसे ज्यादा अर्निंग हो जाती है, ज्यादा पैसे बच जाते हैं। आपको फाइबर को कुछ नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट होते हैं और फिर आप डायरेक्ट वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। टिप नंबर 4, बट मैं ये आप लोगों को तभी रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज पेड प्रमोशन। फाइबर बेसिकली अपने फ्रीलांसरों को एक ऑफर देता है जिसमें आप उनको फाइबर को कुछ पैसे देने होते हैं आपको, और फिर वो आपके गिग की मार्केटिंग शुरू कर देता है। वो आपका गिग फर्स्ट पेज पे रैंक करना शुरू कर देता है और फिर आपको वहां से ऑर्डर मिलना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ सर्विस चार्ज लेता है आपसे, कुछ पैसे लेता है आप लोगों से पेड प्रमोशन के। तो ये आप तभी यूज कीजिए इसको अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी मनी है और आपको पता है कि आप इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हो कि आप क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करोगे, और जो क्लाइंट आपके पास एक बार आ जाएगा उसको आप जाने नहीं दोगे। तो आप पेड प्रमोशन की हेल्प भी ले सकते हो। एंड लास्ट वन, दैट इज आल्सो पेड मेथड, बट ये मैं आप लोगों को तभी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही निराश हो चुके हो और आपको लगता है कि भाई अब तो नहीं आएगा, अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो आप 2-4 रिव्यू लीजिए अपने फाइवर गिग के ऊपर। बहुत से ऐसे फेसबुक पे बहुत से आपको ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जहां पे आप लोगों को, वो जिन लोगों का काम है सिर्फ फाइबर के गिग ही बेचते हैं वो सारा दिन, उनको कुछ एक पैसे लेते हैं, आपको वो ऑर्डर देंगे, आपसे ही पैसे लेंगे उस चीज के और आपको ऑर्डर देंगे। उससे होगा क्या कि जब आपकी फाइबर के गिग के ऊपर 2-4 रिव्यू पड़ जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा कि नहीं, इस पर्सन ने कुछ काम कर रखा है और हम इसको काम देना चाहिए हमें। तो मैं ये भी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको डेफिनेट बोलता हूं अगर आप कोरा मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग या मतलब सोशल मीडिया को यूज करेंगे ना अपने गिग को प्रमोट करने के लिए, तो आपको पेड प्रमोशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। बट फिर भी अगर आप पेड प्रमोशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 1-2 रिव्यू ले लूं मैं, अच्छे 5 स्टार रिव्यू, क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तो डेफिनेट है कि आपको 5 स्टार ही मिलना है यार। ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसे देने के बाद आपको कम दे देगा स्टार, आपको 5 स्टार ही मिलेगा जब आप खुद पेमेंट कर रहे हो। बट ये भी है अच्छा तरीका, और इससे भी बंदे कर रहे हैं, वो अपने गिग के 2-4 रिव्यू डलवा देते हैं अपने गिग के ऊपर, फिर उनका गिग थोड़ा रैंक होना शुरू हो जाता है, और जब उनका गिग रैंक होना शुरू कर जाता है तब उन लोगों को ऑर्डर दनाना शुरू हो जाते हैं, देन वो पैसा रिकवर हो जाता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप पेड प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो आप पेड प्रमोशन यूज कीजिए, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को पहले 2 टिप्स, कोरा मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप अगर इसके ऊपर ढंग से काम करोगे, मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करता हूं कि आप 1 घंटा ना, दिन का 1 घंटा आपने कोरा और फेसबुक पे लगाना है। ये नहीं कि आपने वहां पे बेकार काम करना है, मतलब बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा था, पर ऐसा नहीं कि आपने वहां पे बकवास करना है, वहां पे अपना टाइम पास करना है, नहीं, आपने अपना काम करना है, आपने अपने गिग सर्विस से रिलेटेड वहां पे काम करना है। और अगर आप वो सब कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी, और फिर आप वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर पाओगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के आंसर के लिए वहां पे हमेशा अवेलेबल होता हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने ये टिप्स यूज करके कितना अर्न किया है, या अभी तक आपने कितने ऑर्डर जीते हैं फाइबर पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।